आज सिडको लासीपुरा में बीआईएस की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें जितने भी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनको हिदायत दिए गए। क्या हिदायत थे आइए जानते हैं इनके ही ऑफिशियल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से पहले आपसे जानेंगे। आज जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ है इसमें हमने सारे जितने भी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कश्मीर की उनको ये डायरेक्शंस दी है कि आप जल्द से जल्द जितना भी जल्द हो सके आप बीआईएस की जो लाइसेंस है वो ले ले, तब जाके आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है। दैट मीन्स यू हैव टू ऑब्टेन द बीआईएस लाइसेंस बिफोर कमेंसिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग। तो बीआईएस की रजिस्ट्रेशन कब से मैंडेटरी है इन चीज़ों के लिए? ये 2023 में एक गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन आया था, तब से इट्स मैंडेटरी। एंड some units have not registered with us. Today we have come here to sensitize them to register with us, and we will extend our all the support possible to these industries. तो अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की है या जो आगे फेल होते हैं रजिस्ट्रेशन करने में, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ हमने इनको इम्प्लीमेंटेशन टाइम ग्रेस पीरियड कुछ दे रहे हैं, बट इनके खिलाफ अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वी कैन आवर एक्ट एम्पावर्स अस टू डू द सर्च एंड सीजर। तो अभी के लिए क्या कुछ मैसेज है? खासकर आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हाँ, yes. जो कंज्यूमर्स है कंज्यूमर्स के उनके लिए लिए क्या हम मैसेज है? कंज्यूमर्स को हम यही बोलना चाहते हैं कि जितने भी आप डेली प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इट्स नॉट ओनली प्लाईवुड, इट्स अबाउट जो आप बेबी फीडिंग बॉटल्स है आपकी, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड। द persons who are manufacturing those products, they have to obtain BIS license. So BIS license does not mean just have to obtain a license. What it guarantees is that your product is tested. आपका प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट हुआ है, और टेस्ट होने के साथ साथ वो ये गारंटी करता है कि आपको हार्म नहीं करेगा आपके बेबी को। सिमिलरली टॉयज है, आपका प्रेशर कुकर है, आपके घर पे चूल्हे हैं, आपकी जो वाटर जो कॉपर बोटल्स आती है, एल्यूमिनियम बोटल्स आती है, या जो ट्राईप्लाई अभी मटेरियल मार्केट में आया है जिसके कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, वो सारा मैंडेटरी है। आप अब कंज्यूमर्स का ये फर्ज बनता है कि आप अपन BIS केयर ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके एक लाइसेंस नंबर होता है वो उसमें डालें, और उस तरह से आपको सारा डिटेल मिलेगा कि जो BIS रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है वही इस्तेमाल करने चाहिए। यस, वही इस्तेमाल करने चाहिए जहाँ जहाँ मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है। और अगर नहीं है उसमें कंप्लेंट का भी ऑप्शन है, यू कैन रेज अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट। तो जब भी कंप्लेंट आपके पास आती है, खासकर कश्मीर के रिलेटेड अगर हम बात करें, जो कंप्लेंट्स आपके पास आती है उनको कितना टाइम फिर रिड्रेस करने में आपको लग जाता है? हमको विद इन 30 to 45 डेज हम पूरा रिड्रेसल कर देते हैं। तो अभी तक कश्मीर की अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी जिनके पास BIS रजिस्ट्रेशन, क्या कुछ कार्रवाई आपने की है उनके खिलाफ? हमने इससे पहले भी यहाँ पे पिछले साल हमने ये एक गिलास मैन्युफैक्चरिंग थी, उधर भी हमने एक सर्च एंड सीजर किया था। उसके बाद कुछ और कंप्लेंट्स आई थी हॉलमार्किंग से रिलेटेड, वहाँ पे भी हमने हॉलमार्किंग ज्वेलर्स के पास जाके चेक किया है, क्योंकि श्रीनगर में आपको पता ही है, श्रीनगर में देयर इज मैंडेटरी सर्टिफिकेट, मैंडेटरी HUID ऑन दी गोल्ड आर्टिकल्स। मतलब आप के गोल्ड आर्टिकल पे हॉलमार्क होना जरूरी है। हॉलमार्क में क्या होता है, एक HUID होता है, वो आप BIS केयर ऐप में डालेंगे तो उसमें पूरा डिटेल दिखता है, कितने ग्राम सोना है उसमें, और उसका फोटो भी हमने अभी रिसेंट प्रोविजन लॉन्च किया है कि उसमें फोटोग्राफ्स भी दिखता है। आपको फोटोग्राफ्स उसमें दिखेंगे कि वो जैसे आप कोड डालेंगे तो उसका वेट दिखेगा, उसका प्योरिटी दिखेगा। और उसमें ये बेनिफिट है कंज्यूमर्स को कि आप ना हमेशा एक GST बिल के साथ वो ले लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कल को आप वो सोना इधर बेचेंगे या उधर बेचेंगे, कल को ज्वेलर बोलेगा कि ये मान लीजिए 916 मतलब 22 कैरेट का नहीं होके 20 कैरेट का है, तो आपके पास जो बिल है, आपकी जितनी भी डिफरेंस इन प्योरिटी होगी उसमें उसका डबल कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ BIS के ऑफिशियल्स जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है उन्हें इस्तेमाल करिए और जितनी भी धांधलियाँ आजकल होती है उनसे बचें।